दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल का आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला हुआ, जो गया सुपर ओवर तक। जो सुपर ओवर खेला गया वो बहुत ही रोमांचक रहा। तो आइए जानते हैं ये सुपर ओवर में क्या हुआ और कैसी मैच सुपर ओवर तक गया। आगे बढ़ने से पहले हमें ये ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोगों में से किन किन लोगों ने सुपर ओवर का मैच पूरा देखा और किन लोगों ने इस सुपर ओवर को कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जैसे जैसे आईपीएल का सीज़न आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सीज़न के कुछ मैच ऐसे ही रोमांचक होते जा रहे हैं। जैसे कि आज का ही मैच देख लीजिए जो इतना रोमांचक हुआ कि सुपर ओवर तक गया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना, यानी दिल्ली की आई बैटिंग। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग जोड़ी बैटिंग करने आई। जैक फ्रावर और रॉयल पॉयल ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन मैच के तीसरे ओवर जैक फ्रेजर को राजस्थान रॉयल के घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने मैच के तीसरे ओवर में आउट कर दिया और मैच को पहला झटका राजस्थान रॉयल ने जैक फ्रेजर के रूप में दिल्ली को दिया। और इसके बाद आते हैं और फिर करुण नायर आए। करुण नायर ने 3 गेंदें खेली लेकिन वो रन आउट के रूप में आउट हो गए। लेकिन उसके बाद आते हैं मैन इन फॉर्म केएल राहुल, जो कि बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। उन्होंने आते ही बेहतरीन शॉट खेलने शुरू किए। रॉयल पॉयल और केएल राहुल ने बेहतरीन साझेदारी करते हुए रॉयल पॉयल ने किए 49 रन और केएल राहुल ने बेहतरीन स्ट्राइक के साथ 38 रन बनाए। इन दोनों की साझेदारी की बदौलत दिल्ली एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद केएल राहुल और रॉयल पॉयल दोनों भी एक साथ आउट हुए और अभी दिल्ली का स्कोर था 104 रन पर 5 विकेट और दिल्ली की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद आते हैं मैन इन फॉर्म अक्षर पटेल और स्टीवन स्टब। और फिर अक्षर पटेल यानी अपने बापू ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए अच्छे स्ट्राइक के साथ आते ही चौके छक्के यहाँ वहाँ लगा दिए और फिर राजस्थान के गेंदबाजों को धराशायी कर दिया। और फिर इसके बाद अक्षर पटेल आउट हो जाते और स्टब और आशुतोष शर्मा मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाते और 188 रन का स्कोर हो जाता है। और फिर राजस्थान रॉयल 188 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो राजस्थान रॉयल ने संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में अच्छे शॉट खेले। संजू सैमसन ने आते ही अटैकिंग मूड में दिखे और संजू सैमसन ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए 31 रन बनाए और रिटायर्ड आउट हुए। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अच्छे से खेलते हुए 51 रन बनाए। राजस्थान रॉयल अच्छे खेल रही थी लेकिन रियान पराग के रूप में पहला विकेट राजस्थान रॉयल का गिर जाता है और रियान पराग को आउट कर देते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं नीतीश राणा और यशस्वी जायसवाल अच्छे बैटिंग करने लगते हैं और अच्छी साझेदारी बन जाती है। लेकिन फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक गेंदबाजी होती है। मिचेल स्टार्क के आखिरी ओवर में मात्र 8 रन देते और मैच टाई हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है सुपर ओवर का थ्रिलर और फिर राजस्थान को बैटिंग करनी होती है। राजस्थान की तरफ से हिटमायर और रियान पराग बैटिंग करने आते। पहली गेंद डॉट जाती है और रियान पराग दूसरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर सिंगल लेते हैं और फिर चौथी गेंद पर रियान पराग चौथी गेंद पर रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं यशस्वी जायसवाल 2 रन के चक्कर में आउट हो जाते हैं और 11 रन पर राजस्थान रॉयल की पारी खत्म। और फिर दिल्ली की तरफ से बैटिंग करने आते स्टीवन स्टब और केएल राहुल। दोनों ने मिलकर इस मैच को बड़ी आसानी के साथ इस ओवर में और फिर केएल राहुल पहली गेंद पे 2 रन लेते, दूसरी गेंद पे चौका लगा देते और तीसरी गेंद पे सिंगल लेते और फिर आते स्टीवन स्टब स्ट्राइक पे और आते ही 6 रन लगा देते और इस मैच को बड़ी आसानी के साथ जीत लेते हैं।